मुबारकबाद। पुरमसरत मौका पर मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त पाकिस्तान के दो बड़े नाम मौजूद हैं। ईदी लेने में ज़्यादा मज़ा आता था बचपन या ईदी देने में मज़ा आता है? बच्चों को ईदी देने का ज़्यादा मज़ा आता है कि वो उनकी खुशियाँ देख के खुद बंदा बड़ा खुश होता है। कोई ख़ास वजह? मुझे ये बताएं, ये कब से शौक पैदा हुआ कि यार मैं खानों के रिव्यू करूँगा? बचपन से ही होता है कि कुकिंग करना, चाय बनानी, अंडा बनाना। शुरू मैंने चाय बनाने से किया। पुप्पो की बेटी, खाला की बेटी और मामू की बेटी आपके ऑप्शंस हैं। मेरी तीनों नहीं है। रिदा को डिनर की ऑफर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीकेडी न्यूज़ की ईद ट्रांसमिशन। इस ईद उल फितर पर आपको सीकेडी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद और इस छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ खुद भी मनाएं और दूसरों को भी इसमें शामिल करें। यही पैगाम था आज की इस ट्रांसमिशन का। मैं हूँ यासिर जलाल और मेरे साथ मौजूद हैं नायाब किलानी। नाज़रीन, ईद के इस पुरमसरत मौका पर मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त पाकिस्तान के दो बड़े नाम मौजूद हैं। पाकिस्तान की आन शान बान हैं वो। सबसे पहले जो मेरे साथ आज मेहमान मौजूद हैं ईद उल फितर के इस मौका पर, वो सदारती अवार्ड याफ्ता पैरा ओलंपियन, गोल्ड मेडलिस्ट पैरा ओलंपियन हैं और पाकिस्तान के लिए ढेर सारे मेडल जीते हैं उन्होंने। वो आज की इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ होंगे। गुजरांवाला की शान है, पाकिस्तान की शान है और आज हमारे मेहमान हैं हैदर अली। वो आज की इस ट्रांसमिशन में हमारा साथ देंगे। हमारे दूसरे मेहमान जो आज की इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ हैं, क्योंकि ये गुजरांवाला है और गुजरांवाला जहाँ पहलवानों का शहर है, वहाँ गुजरांवाला अपने खानों के हवाले से भी बड़ा मशहूर है। तो हमने कोशिश की कि इस ईद पर गुजरांवाला के खानों को डीपली एक्सप्लोर करने के लिए हम अपने इस प्रोग्राम में फूड एक्सपर्ट को इनवाइट करें। तो हमारे आज के फूड एक्सपर्ट, फूड ब्लॉगर ताबिश हमारे साथ मौजूद हैं और वो बात करेंगे आज गुजरांवाला के फूड पर, ईद पर भी बात करेंगे। और आज हम इस प्रोग्राम में अपने इन दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से ईद के हवाले से दिलचस्प गपशप लगाएंगे, बातें करेंगे, उनसे ये जानेंगे कि वो ईद कैसे मनाते हैं। तो इन दोनों मेहमानों को मैं आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। वेलकम टू आवर प्रोग्राम। आपका शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। आपको ईद मुबारक, ढेरों ईद मुबारक। तो मिस नायाब, आप हमारे मेहमानों से क्या पूछना चाहेंगी? जी यासिर, वैसे तो हमारे गेस्ट जो हैं इन्होंने बड़े ज़्यादा इंटरव्यूज़ वगैरह दिए होंगे रवायती, लेकिन आज मैं थोड़ा सा ईद के हवाले से इनसे बात करना चाहूँगी। हैदर, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आज तो आप ईद हमारे साथ सेलिब्रेट करें, ईद का फर्स्ट डे, तो वैसे आप आमतौर पर ईद कैसे मनाते हैं? जी, सबसे पहले तो जो बच्चों से ईद शुरू होती है, बच्चों को ईदी वगैरह देते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद जितने हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं सब के साथ ईद मिलते हैं और मोहल्लेदारों के साथ। मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि अपने मतलब के फैमिली और मोहल्लेदारों के साथ ही ये ईद गुजरे। ताबिश, आप कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं? नमाज के फ़ौरन बाद मतलब बच्चे हैं घर में, उनके साथ उनको ईदी देना। पहले हम खुद बच्चे थे तो ईदी मुझे पता है वो कितना शौक़ होता है ईदी लेने का। तो अब हम ईदी देने वालों में से हैं, तो बच्चों को ईदी देते हैं। और फिर आपको पता है ईद के जो खाने होते हैं उसमें शीर खुरमा और वो सेवियाँ, वो खाना। उसके बाद मेरी मोस्टली शुरू में मतलब 12 बजे तक तो थोड़ी बिजी होती है, उसके बाद सो के गुजरती है। आपने ईदी की बात की तो फिर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हैदर, आप ये बताएं कि ईदी लेने में ज़्यादा मज़ा आता था बचपन या ईदी देने में मज़ा आता है? नहीं, पहले जो बचपन में लेने का भी मज़ा आता था ईदी, लेकिन अब जब अपने बच्चों को ईदी देने का ज़्यादा मज़ा आता है कि वो उनकी खुशियाँ देख के खुद बंदा बड़ा खुश होता है। ताबिश, आप मुझे इस सवाल का जवाब दो। लेने का ज़्यादा मज़ा आता है। मैं तो अभी भी अम्मा अब्बा से अभी भी लेता हूँ, ठीक है, और मतलब चाचू बन गए हूँ, ठीक है, अब देता भी हूँ। लेकिन जो लेने का मज़ा है अपने माँ बाप से अभी भी, स्टिल बड़े भाई से, भाभी से, तो वो उसका अपना एक मज़ा है। बिल्कुल ताबिश और हैदर, बड़ा ज़बरदस्त दिन गुजरा होगा आपका। ईद का भी आगे मज़ीद ईद बाकी है 2 दिन, तो आप उसको भी इंजॉय करेंगे। आज पहला दिन आप हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं आपके कुछ प्रोफेशनल कैरियर के हवाले से भी पूछना चाहूँगा। हैदर भाई, आपने पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ हासिल किए, आपने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया और पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान का ये पहला गोल्ड मेडल था। और एक ऐसे टाइम में जब कोविड का टाइम चल रहा था, बड़ी सख्तियाँ थी और ऐसी सूरत हाल में जब प्रैक्टिस करना मुश्किल था, तैयारी करना मुश्किल था, वीज़ा लगना मुश्किल था, इस सारी सिचुएशन में हैदर भाई ने इसको सारी सिचुएशन के बावजूद पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान के नाम करवाया। तो ये बड़ा एजाज़ है, ना सिर्फ हैदर भाई का बल्कि पाकिस्तान का, इस शहर का, गुजरांवाला का बड़ा एजाज़ है। तो हैदर भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो गोल्ड मेडल क्या इमोशंस थे आपके जब आपको मिला? जी, मैंने जो पाकिस्तान को प्रेजेंट 2006 से करना शुरू किया था और मेरा यही ख्वाब था कि मैंने ओलंपिक्स पैरालंपिक्स में मैं गोल्ड मेडल जीतूं।
ताकि पूरी दुनिया उसमें पार्टिसिपेट करती है। और एक रूल है ओलंपिक्स का कि जो बंदा गोल्ड मेडल जीतता है उस मुल्क का तराना बजता है। तो पहले मैंने 2008 में बीजिंग पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल हासिल किया था, वो भी पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला मेडल था। उसके बाद फिर लंदन 2012, फिर रियो 2016, लेकिन मैं गोल्ड मेडल नहीं जीत सका था। मुझे बस ये कि मेरा ख्वाब था कि मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतना है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल जो टोक्यो पैरालंपिक्स हुई है उसमें मैंने वो गोल्ड मेडल जीता। और जैसे ही मतलब हमारे मुल्क का तराना बजा, मैं विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा था, तो पूरी मतलब एक ऑनर के लिए पूरे जितने जो लोग सुनते हैं स्टेडियम में, ग्राउंड में होते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। तो मेरे लिए वो बड़ा एक मतलब कि ख्वाब जैसा था जो मैं इतने सालों से मैंने देखा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने वो ख्वाब मेरा पूरा किया, और मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि मैंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। अच्छा भाई, ये आपकी लाइफ का बड़ा एक ज़बरदस्त इवेंट था, बड़ा एक ऐसा इवेंट जो आपकी अचीवमेंट, बड़ी अचीवमेंट्स में आता है। तो इस मौके पे आप जब उस स्टेज पे खड़े थे, मेडल रिसीव कर रहे थे, तो आपके जहन में क्या चल रहा था? आप किसको, क्या आपने वो सारी स्ट्रगल को याद कर रहे थे, या उस वक्त बस कुछ भी नहीं था, बस ये था कि यार ये मेडल मिल रहा है, ये बस बहुत है? स्ट्रगल इवेंट्स के पहले याद थी कि मैंने इतनी मेहनत की है कि मैंने ये मेडल जीतना। जब मैंने मेडल जीत लिया तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मेडल जीता, और मैं मतलब पूरी दुनिया में मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। बिल्कुल जी हैदर भाई, आपने ना सिर्फ आपने अपने आप को अपने लिए बड़ा एजाज़ हासिल किया, बल्कि वाकया ही ये पाकिस्तान का बड़ा एजाज़ है। हैदर भाई से तो आपने जाना कि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलवाया। इस वक्त मेरे साथ ताबिश भी मौजूद हैं, और ताबिश क्योंकि खानों के माहिर हैं तो उनसे खानों के हवाले से ही सवाल करेंगे। तो ताबिश भाई बताइएगा, ईद है, खाने पीने का दिन है, पूरा महीना लोगों ने रोज़े रखे, तो अब ईद पे लोगों ने खाना है, ज़्यादा सारा खाना है, तो क्या मशवरा देंगे गुजरांवाला के लोगों को, या जो दूसरे शहरों से गुजरांवाला आ रहे हैं, तो गुजरांवाला के वो कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे खाना खाना चाहिए, बड़े मशहूर हों, बड़े ज़बरदस्त हों? बिल्कुल, देखें गुजरांवाला एक देसी गढ़ भी है, और दूसरी बात अब यहाँ गुजरांवाला में अगर आप देसी फूड के अलावा दूसरे फूड की आप बात करते हैं तो वो भी ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा इन हो चुका है, बर्गर्स वगैरह का। ठीक है, अगर जो मेरी तरह बर्गर बॉयज़ हैं, ठीक है, अगर उन्होंने बर्गर अगर टेस्ट करना तो गुजरांवाला का पहलवानी बर्गर कैफ़े दी हाट का, ठीक है। और अगर आपने थोड़ा यूनिक बर्गर खाना है, सोफिस्टिकेटेड, मतलब जो मम्मी डैडी बर्गर, तो मॉल ऑफ गुजरांवाला में आपको बर्गर की वैरायटी अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपने देसी खाना है तो बट कढ़ाई है इस वक्त माल टाउन में, ठीक है, शाबैंग है, उसके आप चले जाएँ, उसका बुफे भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो गुजरांवाला में जो बेसिक मसला है गुजरांवाला के लोगों का कि आज खाएँ क्या, नाश्ता करते हैं तो दोपहर का सोचते हैं, दोपहर का खाते हैं तो रात का सोचते हैं। वो मशहूर है ना कि किधरों आ रहे हैं, खा के आ रहे हैं, बिल्कुल किधर जा रहे हैं, खान जा रहे हैं। और मेरे हर वीडियो का एक मंशूर एक टॉपिक, मतलब एक लाइन है कि पहले पेट पूजा फिर कम दूजा। तो गुजरांवाला के लोगों का काम ही यही है। तो इसी फील्ड को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए मैंने इसमें प्रॉपर शेफ़ का कोर्स किया, ठीक, कि जो मैं खा रहा हूँ मुझे पता हो कि मैं क्या खा रहा हूँ, ठीक है। जब जानते होंगे कि इस फूड में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, बिल्कुल, लोगों के लिए हेल्थी भी हैं या नहीं है, तो फिर आप लोगों को बेहतर मशवरा बिल्कुल दे सकते हैं। आप रिव्यूज़ भी तभी दे सकते हैं। और यहाँ मुझे ऐसा सा एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने मतलब अपनी फील्ड में मेरे जो सीनियर्स थे, जो शेफ़ भी नहीं थे, लेकिन उन्हें टेस्ट और उन्हें रिव्यूज़ मुझसे ज़्यादा पता थे। गुजरांवाला के लोग वाकई हकीकतन फूड लवर हैं, ठीक है। और यहाँ आप रेस्टोरेंट में चले जाएं, अगर आप उन्हें कोई आप एडवाइस करते हैं तो उसको सुनते हैं, ठीक है, और उसको वो उस पर अमल भी करते हैं। अच्छा ताबिश भाई, मुझे ये बताएं, ये कब से शौक पैदा हुआ कि यार मैं खानों के रिव्यू करूँगा और खानों के बारे में लोगों को बताऊँगा, ये शौक कब से पैदा हुआ? अब बस मैट्रिक के बाद मुझे ये, जिसे कहते हैं बचपन से होता है कि कुकिंग करना, चाय बनानी, अंडा बनाना, शुरू मैंने चाय बनाने से किया। आपकी बीवी बहुत खुश रहेगी। बस अब ये तो उसको ही पता है, लेकिन हर शोर करता है अपनी बीवी के लिए, ये भी बात छोड़ दें। आप किसी बता रही है, आपके पास स्पेशल स्किल्स हैं। बिल्कुल, लेकिन वो बंदा फंस भी जाता है जब कुछ 4 बंदे बैठे हों, हाँ जी फूड ब्लॉगर साहब चलो जी आगे ला लियो, तो ये भी होता है। लेकिन बचपन से था। उसके बाद फिर मैंने जब ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने इसको प्रॉपर एक फील्ड को चुना, और इसमें फिर मैंने डिग्री ली शेफ़ की, प्रोफेशनल शेफ़ की गौतम से। और उसके बाद मैं अब जहाँ भी कोई ठेले वाला है, अच्छा रेस्टोरेंट है या फूड स्ट्रीट है, उसको टेस्ट ज़रूर करना पड़ता है। और उसको मैं आप सबको कहूँगा कि टेस्ट ज़रूर करें, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई अच्छी चीज़ है वो भी, और अगर कोई उसमें कोई ख़राबी है तो आप उसे जाके बताएं कि आप में ये चीज़ कमी है, आप इसको रीचेंज करें या इसे एडजस्टमेंट करें, या इसमें जो इसकी रेसिपी है उसको थोड़ा चेंज लें। तो
फूड की दुनिया है और अब माशाल्लाह गुजरांवाला के अलावा भी फूड ब्लॉगर्स ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत हो चुके हैं, पहले तो गिने चुने थे। बहुत शुक्रिया ताबिश में बड़े सीरियस सवाल हो गया आप दोनों से। अब थोड़ा सा मूड लाइट करते हैं। सबसे पहले हैदर मैं 20-20 क्वेश्चंस करूंगी तो आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि इनमें से अगर कभी मौका मिले किसी का हेयर स्टाइल अडॉप्ट करने का तो आप किसका करेंगे, शीरी मज़ारी, कायम अली शाह या चौधरी निसार? कायम अली शाह। कोई खास वजह? और उनके बाल कम है ना तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सही। हैदर आप एक शो में जा रहे हैं, गाड़ी में आप अकेले हैं, आपके पास 4 सीट्स हैं, तो आपने इनमें से 4 लोगों को लिफ्ट देनी है। जो ऑप्शन आपके पास हैं वो हैं शाहिद अफरीदी, बाबर आजम, शादाब खान, अली हसन या इनाम भट्ट। शाहिद अफरीदी जी, बाबर आजम, इनाम भट्ट और हसन अली। इनाम भट्ट तो वैसे भी आपके साथ घूमते फिरते रहते हैं तो उनकी खैर है, दूसरे लोगों को शादाब खान को छोड़ दिया आपने, कोई खास पसंद नहीं? नहीं पसंद है लेकिन ये ज़्यादा पसंद सीट है। नहीं थी। सही। और अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी कॉल आए तो आप फौरन से उठा लेंगे, किसकी कॉल आए तो आप उसे जस्ट मैसेज पे रिप्लाई करने को प्रेफर करेंगे, और किसकी कॉल आएगी तो आप फोन ऑफ करके साइड पे रख देंगे कि रहने ही दो, मैंने क्या कॉल अटेंड करनी है? पुप्पो की बेटी, खाला की बेटी और मामू की बेटी आपके ऑप्शन है। मेरी तीनों नहीं है। चलिए हम बेटे की तरफ चले जाते हैं। बेटा कर लें। पुप्पो का बेटा, खाला का बेटा और मामू का बेटा। मामू के बेटे की कॉल अटेंड करूँगा जी, और खाला की बेटी को मैसेज करूँगा और पुप्पो के बेटे को इग्नोर। इग्नोर करूँगा। ओके हैदर, अब 16 घंटे की फ्लाइट है, आप लॉस एंजलिस जा रहे हैं, अपने 2 सीट्स बुक करवाई हैं, एक तो हो गई आपकी, तो दूसरी सीट आप किसको देंगे? किसी सियासतदान को या स्पोर्ट्समैन को? स्पोर्ट्समैन को। स्पोर्ट्समैन को क्यों देंगे? बस अपने जो मतलब स्पोर्ट्स के जो अपनी चीज़ें वो शेयर करूँगा, उससे ज़रा सही। हो जाएगा। सियासतदान को नहीं, जाने दें। सियासत बिल्कुल। सही। कश्ती पर सवार हैं, कश्ती डूब रही है, आपके पास 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक तो आपकी और दूसरी आप किसको देंगे, पुप्पो को या खाला को? खाला को। पुप्पो के साथ एक्सपीरियंस लगता है कुछ खास अच्छा नहीं है बस आपका। पूरी दुनिया के खास अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली। आज हैदर भाई यहाँ से वापस जाके बचने वाले थे। पुप्पो ने प्रोग्राम देख लिया ना तो शिकायत लग जाएगी अब्बा को। हैदर, बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या डिफरेंस नजर आता है आपको? जो बचपन की ईद होती थी वो बड़ी इंजॉय मतलब ईद होती थी, मतलब ईदी शीदी ले लेनी, इंजॉय जी। करना सारा ये। लेकिन अब जो ईद है ये इंजॉय वाली तो नहीं है, तो लेकिन मतलब जैसे मैच्योर हो गए हैं, फैमिली की तरफ ज़्यादा तवज्जो होती है, अपने बच्चों की तरफ उनको देख के इंजॉय होता है। अपना कम होता है लेकिन बच्चों को देख के ज़्यादा होता है। सही। ताबिश, अब आपकी तरफ आते हैं, आपसे 20-20 खेलते हैं। आप मुझे बताएं, आपके मतलब एक 5 स्टार रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, आपको 2 कूपन्स मिले हैं, एक तो हो गया आपका और दूसरा आप किसको देंगे, पुप्पो के बेटे को या मामू के बेटे को? पुप्पो के बेटे। ओह, हिस्ट्री चेंज हो रही है। हिस्ट्री चेंज हो रही है यहाँ Travel हो गया पर। थोड़ा सा। आधी रात का टाइम है, शदीद बोर हो रहे हैं और फोन में सिर्फ बैलेंस है 1 कॉल का, तो आप किसको कॉल करेंगे? किसी व्लॉगर को कॉल करेंगे, किसी फ्रेंड को कॉल करेंगे या अपनी किसी फीमेल कजन को करेंगे? व्लॉगर को। व्लॉगर को, अपने मतलब आसपास की सारी न्यूज़ वगैरह लेने के बिल्कुल, लिए। और चुगलियाँ अच्छी हो जाती हैं। अच्छा, वैसे पॉइंट है। लिफ्ट में आप फंस गए हैं और आपके साथ 3 लोग हैं, एक को आपने डिनर की ऑफर करनी है, एक को जस्ट स्माइल देनी है और एक को कहना है आपका फ्लोर आ गया, और ऑप्शन जो है वो आपके पास ये हैं, रिदा, कमल आफ्ताब और जन्नत मिर्ज़ा। रिदा को तो मैं ऑफ़र दूंगा, ठीक है, और डियर दूंगा उसको, कमल आफ्ताब को, और जन्नत को आपका फ्लोर आ गया। बिल्कुल। रिदा को डिनर की ऑफर वो क्योंकि कुलीग है, गुजरांवाला की है, बना के रखनी है। बिल्कुल। सही। इसी शहर में रहना है। सही। इनमें से मैं आपसे थोड़ा ना पॉलिटिकल टाइप क्वेश्चन करने लगी हूँ, इनमें से कौन सा बेस्ट वजीर आजम था और कौन सियासतदान है जस्ट, और किसको तो सियासत छोड़ ही देनी चाहिए? ऑप्शन जो है वो ये हैं, नवाज शरीफ, इमरान खान और यूसुफ रजा गिलानी। यूसुफ रजा गिलानी को छोड़ देनी चाहिए, अच्छा। वो गद्दी संभालनी अपनी। और नवाज शरीफ एक जिसे कहते हैं अच्छा लीडर, तो अच्छा वज़ीर आज़म इमरान खान ही था मेरी नवाज नज़र शरीफ में। बस फ्लैट सियासत कर रहे बस वो हैं। सियासतदान अच्छी है। अच्छा, सही। अब आपके पास 3 लोग हैं, एक को आप इंस्टा पर ओपनली फॉलो करेंगे, एक को जरा सीक्रेटली फॉलो करेंगे और एक को तो आप ब्लॉक ही कर देंगे। जो ऑप्शन है वो है सजल, माहिरा और सबा कमर। मायरा को फॉलो कर लेंगे, सजल को सीक्रेटली, बाकी उसको तो ब्लॉक ही कर देंगे। वो गुजरांवाला की, उनके साथ नहीं बना कर रखनी आपको? नहीं, वो फिर थोड़ा एटीट्यूड भी दिखाना है।
अच्छा सही। तो अभी अब वो सेम क्वेश्चन मैं आपसे भी करूंगी कि बचपन की ईद और अब की ईद में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? बचपन की टेंशन फ्री होती थी, जिम्मेदारी फ्री होती थी, मतलब हाँ। खेल लिया हमने, पैसे लेके गन्स ले आनी और वो CID में मैं बन जाना। तो वो एक बचपन की जो ईद थी वो एक बहुत मज़े की ईद थी, जी। और उसकी यादें अभी भी जब आती हैं तो हंसी आ जाती है कि हम क्या क्या करते थे। अब की जो ईद है, अब वो थोड़ी सी जिम्मेदारी वाली ईद है, ठीक है। अब वो मेहमानदारी करना, सारी चीज़ मामलात को देखना, तो अभी भी अच्छी है, लेकिन जो वक्त गुजर जाए अच्छा है। लेकिन जो पुराने वक्त होता है वो वाकई याद आता है, चाहे स्कूल लेवल का सही हो, है। चाहे पुरानी ईद हो, बचपन की यादें हों, वो आपको पता है वो ज़्यादा एक होती है, एक यूनिक चीज़ होती है। जी थैंक यू सो मच। ओवर टू यासिर। बिल्कुल हमारे फूड ब्लॉगर और हमारे एथलीट से इन्होंने 2020 खेला है। तो ये भी है कि उनकी प्रोफेशन और थी, लेकिन उनके साथ इन्होंने 2020 खेल लिया और बड़ा अच्छे जवाब दिए, उनकी जानब से बड़े अच्छे जवाब भी सामने आए। मैं अब अपने दोनों मेहमानों से ये कहूँगा कि इस ईद पर, इस ईद उल फितर के मौके पे वो हमारे नाज़रीन को अगर कोई पैगाम देना चाहते हैं तो वो क्या है? जी हैदर भाई, क्या पैगाम देंगे अपने देखने वालों को? जी मेरा यही पैगाम आप सबके लिए, एक तो अपनी फैमिली के साथ ईद की खुशियाँ मनाएं और दूसरा अपने इर्द गिर्द जो अपने मोहल्लेदार हैं उनका ख़ास ख्याल रखें। उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इन खुशियों में प्रॉपर शरीक नहीं हो सकते, तो उनका पूरा ख्याल रखें। हमारी इस्लाम भी ये कहता है और हमारा फ़र्ज़ भी ये है कि अपने साथ साथ अपने मोहल्लेदारों, अपने रिश्तेदारों का पूरा ख्याल रखना चाहिए, जिससे वो भी इन खुशियों में शामिल हो सकें। बहुत शुक्रिया हैदर भाई। और ताबिश भाई से ये पूछूंगा, आपका पैगाम तो दें लोगों को, आप लोगों को ये भी बताएं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है इस ईद पे। ईद पर दोस्तों को पार्टी कहाँ देनी है? रीजनेबल। हाँ, ये अच्छा सवाल है। मैं यही कहूँगा कि अपने पहले काम के साथ मुखलिस रहें, कोई भी आप काम कर रहे हैं, और दूसरी बात ईद में खुश रहें, खुश रखें, बी पॉजिटिव। और जब पार्टी देनी है कोई सस्ता सा होटल देख के जो आपकी ईदी भी कम लगे। और लेकिन ये है कि गुजरांवाला के लोग कहीं से भी खा लें, हर जगह गुजरांवाला में टेस्ट है, और खुश रहें, खुश रखें। हमारा प्रोग्राम का इतना ही दुरानिया था। अब हम अपने इख्तिताम की जानब बढ़ते हैं और अपने दोनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज के इस प्रोग्राम में हमारे पास आए। उन्होंने इस ईद के मौका पर हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया और हमारे साथ ईद सेलिब्रेट की। एक बार फिर से CKD न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को हमारे मेहमानों की जानब से, हमारी जानब से और CKD न्यूज़ की पूरी टीम की जानब से ईद उल फितर की ढेर मुबारकबाद। और यही पैगाम आपको कि इस छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ खुद भी मनाएं और दूसरे लोगों को भी इसमें शामिल करें, क्योंकि जब तक दूसरों को शामिल नहीं करेंगे खुशियों में तो खुशियाँ दोबारा नहीं होंगी, उनका मज़ा नहीं आएगा। मुझे यासिर जलाल को और नायाब गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।